तो गाइस क्लेवेट इसके एपिसोड नंबर 5 आ चुका है। तो एपिसोड 4 जहाँ से खत्म हुआ था एपिसोड 5 वही से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करते, सीधा चलो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है क्लेन और अलीशिया बातचीत कर रहा होता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ आगे चल के। ठीक है, फिर हम लोगों को दिखाया जाता है भाई उधर आ जाता है नुलोरिया, मतलब जो नल था ना उसका नया नाम दिया हुआ है नुलोरिया। ठीक है, तो आ जाता है, उसके हाथ में लूना भी होता है। ठीक है, और वो बहुत सारे सामान लेके आता है। फिर बोलता है मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मैं इसको भी बहुत सही से कपड़े पहना दिया हूँ, अब हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं जो अलीशिया के पास जो रेड ब्लेड था वो क्लेन ले लेता है, लेके अपने शैडो के अंदर घुसा देता है। ठीक है, देने के बाद बोलता है तुम शुक्र करो कि मैं इसको फेंक नहीं रहा हूँ, अपने पास रख रहा हूँ, अगर तुम्हारा जरूरत होता है तो मैं तुमको दे दूंगा। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है अलीशिया थोड़ा बहुत मतलब उदास हो जाता है। फिर हम लोगों को देखते हैं वो जो औरत होता है ना, जो लुनोरिया होता है, ठीक है, वो बोलता है जो मास्टर था ना उसका रूम में बहुत सारे हथियार होता है, तुम चाहो तो ले सकते हो। फिर क्लेन बोलता है हाँ जा सकते हो, लेकिन एक ही लेके आना। फिर वो चले जाते हैं, ये लोग बातचीत करते हैं। क्लेन लुनोरिया से बोलता है कि क्या तुम्हें इधर से जाने के बाद तुमको ये जगह बहुत याद आएगा। फिर वो बोलता है नहीं मेरे को याद नहीं आएगा, क्योंकि इतने इसमें मेरा कोई अच्छा यादें नहीं है, सिर्फ इतना ही है मैं अपने माँ के साथ यहीं पे रहता था, और जाने से पहले मैं सिस्टर को एक बार मतलब थैंक यू बोलना चाहता था, लास्ट बार एक बार अलविदा बोलना चाहता था। ठीक, फिर वो लोग बातचीत करता होता है। ठीक है, और हम लोगों को दिखाया जाता है ऊपर से एक बंदा आके मतलब क्लेन के ऊपर अटैक करने ही वाला था, उधर सीन काट ऑफ होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है अलीशिया उस रूम में जाने के बाद वो बहुत सारे पैसा मिलता है उसको, फिर एक हथियार भी मिलता है। हथियार मिलने के बाद बोलता है हथियार कई मजबूत है। फिर हम लोग देखते हैं भाई क्लेन उधर से मतलब उड़ के आता है, सब कुछ तोड़ते हुए अंदर आ जाता है, क्योंकि वो बंदा उसको मार के इधर करता है। ठीक है, फिर हम लोगों को उस बंदे को दिखाया जाता है, बंदा बहुत पावरफुल होता है। अब वो अलीशिया के ऊपर भी अटैक करते हैं, लेकिन अलीशिया उसको डॉस कर लेता है। फिर वो बंदा बोलता है कि तुम बहुत तेज हो इसलिए मेरे बाहर से बच पाई हो। फिर वो लोग उस दोनों के अंदर फाइट होने लगता है। हम लोग देखते हैं अलीशिया अपना रेज में आ जाता है, आने के बाद तलवार से उसके ऊपर वार करने ही वाला होता है, तब क्लेन आके रोक देता है। रोकने के बाद बोलता है अलीशिया रुक जाओ, क्योंकि ये बंदा एक गलत फहमी की वजह से हम लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। फिर वो बंदा बोलता है कैसा गलत फहमी है, मुझे तो समझाओ मुझे। मैं उस टनल के अंदर वो जो मतलब काला दानव होता था जिसको बस में करके रखा था, उसका डेड बॉडी मिला है मेरे को, तुम लोग मुझे समझाओ, क्या तुम लोग उसे ही मार के रखे हो। फिर हम लोग देखते हैं क्लेन नुलोरिया को बोलता है तुम लूना को लेके गांव के बाहर जाके वेट करो मेरे लिए, मैं आता हूँ थोड़ी देर बाद। फिर अलीशिया बोलता है मैं भी उसके साथ जाऊँ। फिर क्लेन बोलता है नहीं तुम चुपचाप यहीं पे खड़े रहो। फिर क्लेन बोलता है मैं पता नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये असल में एक काला दानव है। ठीक है, लेकिन इसका जो मायावी जाल है इसके बारे मतलब इस मायावी जाल के वजह से मैं इसको पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा जो इल्यूशन है या भ्रम पैदा करने वाला दुनिया में बस एक ही है, वो है काला दानवों का दूसरा मासिया मायावी जेपथियर, मतलब ये बंदा भी एक मासिया होता है। ठीक है, और बोलता है इसके साथ क्लेवेटिस के बिल्कुल नहीं जमता। फिर वो बंदा बोलता है तुमको कैसे पता। फिर बोलता है मैं क्लेवेटिस का मैं एक दासी हूँ, लेकिन किसी मकसद से मैं इंसानी रूप लेके रखा हूँ। फिर बोलता है तुम्हें और कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, तुम्हारा और मेरा मकसद एक ही है। फिर हम लोगों को पता चलता है जो बंदा आया है वो जेपथियर नहीं है, वो जेपथियर का एक गुलाम है। ठीक है, वो आया है इंसानी दुनिया में सब कुछ खोज करने। फिर वो क्लेन से पूछता है अगर तुम तुम क्लेवेटिस के गुलाम हो तो तुमके साथ ये शूरवीर क्या कर रहा है, मतलब अलीशिया के बात कर रहा होता है। ठीक है, शूरवीर तो हमारा दुश्मन होता है। फिर अलीशिया बोलता है, फिर क्लेन बोलता है ये फिलहाल के लिए मेरा जादू से मेरा गुलाम बन चुका है, ये मेरे को मदद करता है इंसानियों के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए, और वो जो दो देख रहे हैं वो भी हमको मदद करता है, और मैं किसी अनजान को इससे ज्यादा बताना सही नहीं समझता। फिर बोलता है ठीक है मैं सब कुछ समझ गया। फिर क्लेन बोलता है ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारा मास्टर को इंसान को खत्म करने के फैसला लेना पड़ा। फिर वो बंदा बोलता है करीब 3 दिन पहले की बात है, एक काला दानव का बच्चा खो गया था, और ऐसा बच्चा खोना कोई अजीब बात नहीं होता है, मतलब कोई सिंपल सा बात नहीं होता है। हम लोग शक कर रहे हैं कि कोई इंसानी एक काम किया हुआ है, इसलिए मैं आया था और मेरा मास्टर मुझे हुक्म दिया था कि इंसान के दुनिया में जाओ और पूरा सबूत इकट्ठा करो, अगर जरूरत पड़े तो हम लोग उसको भी खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर क्लेन बोलते हैं अच्छा मैं समझ गया हूँ, लेकिन मैं उस बंदा को मार दिया हूँ, मतलब वो मास्टर की बात कर रहा है, और उसका जो काला दानव था वो मेरे ऊपर हमला कर रहा था, इसलिए मैं मार दिया हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे को उस औरत ने मतलब सिस्टर की बात कर रहा होता है। ठीक है, वो जो दिखाया था ना बड़े आंखें दिखाता है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता है, सीन कट ऑफ हो जाता है, वही हम लोगों को दिखाया जाता है। उस सिस्टर ने इसको बताया था
कुछ इंसान आते काला कपड़ा पहन के आके बच्चा खरीद के ले जाता है, क्योंकि इधर बच्चा पैदा करना रूल्स में नहीं है इन लोगों को, ठीक है। फिर भाई क्लेन और उस बंदे तो जादू के बारे में बातचीत करने लगता है कि इंसान भी होता है जो जादू कर सकता है। फिर अलीसिया की तरफ मुड़ता है, मुड़ के बोलता है कि तुम जादू के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। फिर अलीसिया बोलता है मेरे को जादू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं उतना ज्यादा नहीं जानता हूँ जादू के बारे में, लेकिन मुझे ये चीज पता है कि एक नया युद्ध, मतलब जो एक नया युद्ध रचा जा रहा है उसमें जादूगरों का बहुत बड़ा हाथ है। फिर हम लोगों को थोड़ा बहुत मतलब युद्ध दिखाया जाता है, ठीक है, और दिखाया जाता है, बैटलफील्ड दिखाया जाता है। अलीसिया बोलता है उन लोगों का सबसे जो मतलब जो सबके ऊपर अटैक कर रहा है ना, उनका जो सेनापति है बहुत शक्तिशाली, उसका नाम है ड्रेल। तो उसने अलीसिया का पापा को भी मार दिया था। फिर क्लेन बोलता है तुम्हारा पापा के हत्यारों को छोड़ के तुम मुझे मारने आया था। फिर बोलता है मेरा पापा का ये आखिरी ख्वाहिश था इसलिए। फिर हम लोगों को ये पे सीन काटा बोलता है, हम लोगों को दिखाया जाता है और दो टीम के अंदर जो हाइडेन को मतलब हाइडेन को सेव करना चाहता है, और दूसरी तरफ जो ड्रेल होता है उसके आर्मी हाइडेन को मतलब अपने बस में करना चाहता है, मतलब अपने दखल में लेना चाहता है, क्योंकि हाइड्रेन के पास एक जो चुल्ली है ना जिससे वो रेड ब्लेड बनता है, वो कब्जा करने के लिए, ठीक है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है वो लोग बहुत सारे लोग होते हैं, ड्रेल के जो लोग होता है वो बहुत पावरफुल होता है, और ड्रेल को ड्रैगन स्लेयर भी बोला जाता है, ठीक है, डीमन स्लेयर नहीं भाई, ड्रैगन स्लेयर, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं वो भी आगे बढ़ रहा होता है, और हम लोगों को दिखाया जाता है वो एक जगह पे आया, पश्चिम की तरफ एक गेट खोल रहा होता है, ठीक है, हाइडेन का। फिर ये पता चल जाता है दूसरी टीम का जो सेनापति होता है उसको, ठीक है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है उधर ड्रेल आ जाता है, ड्रेल का टीम में सबसे ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली जो जादूगर होता है ना, उससे ड्रेल के बात होता है कि उन लोगों को पता चल गया होता है कि हाइडेन का राजा तो मर चुका है, लेकिन जो प्रिंसेस है वो बच चुका है, और उसका जो छोटे 6 महीने के जो बच्चे थे वो बच चुका है, और एक काला बाल वाला लड़के के पास चला गया, मतलब क्लेन की बात कर रहा है, ठीक है। फिर बोलता है मुझे कुछ दिन बाद पता चला था जो रेवेंजर्स होता है, मतलब जो लुटेरा, ठीक है, उन लोग एक हाइडेनियन बच्चे को पकड़ा है, और उसके साथ एक काला बाल वाला भी था। फिर हम लोग देखते हैं ड्रेल उसको हुक्म देता है मुझे हाइड्रेन पहुंचने से पहले उन लोगों को तुम पकड़ के लेके आओ हमारे टीम का सबसे ज्यादा और ताकतवर जादूगर। ये बोलते ही भाई उसका एक इविल स्माइल देता है, देने के बाद वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है, ठीक है। तो भाई एपिसोड 5 में तो इतना ही था, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं मिलूंगा तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में, उससे पहले भाई लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलो, ठीक है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।